नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्य, जो कक्षा 9 से कक्षा 12 के सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है। वाक्य से 2 नंबर के प्रश्न उत्तर हर कक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम पढ़ लेते हैं वाक्य की परिभाषा एवं वाक्य के भेद। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य की परिभाषा। तो परिभाषा की बात करें तो इस परिभाषा इस प्रकार से होगी: मनुष्य की विचारों को व्यक्त करने वाला शब्द समूह है वाक्य कहलाता है। अर्थात मनुष्य के हृदय के अंदर जो शब्द उठते हैं, उन शब्दों को व्यक्त करने का जो माध्यम है वो वाक्य है। अब अगर हम बात करें वाक्य के प्रकारों की, तो वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। जैसे पहला रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, क्रिया के आधार पर। तो ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक वाक्य बनता है रचना के आधार पर, एक बनता है अर्थ के आधार पर, एक बनता है क्रिया के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो अगर बात करें तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। इन तीनों वाक्यों की परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य की परिभाषा इस प्रकार से है कि ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब यहाँ उद्देश्य और विधेय को भी हम समझेंगे कि उद्देश्य और विधेय क्या है। आगे उदाहरण लेते हैं। गाय घास खा रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ये 3 वाक्य यहाँ दिए गए हैं। तो सरल वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। यूँ कहे कि जो सत्य घटना पर आधारित बातें होती हैं, वो सारी बातें सरल वाक्य के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पर गाय घास खा रही है, इसको देखें तो जो कर्ता होता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे ये गाय है तो गाय क्या हो गई, उद्देश्य हो गई, और घास खा रही है ये विधेय हो गया। अर्थात कर्ता का विस्तार क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। कर्ता का विस्तार हमेशा विधेय कहलाता है और कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। आगे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो इसमें बच्चे उद्देश्य हो गया और कर्ता का विस्तार स्कूल जा रहे हैं ये विधेय हो गया। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे उद्देश्य हो गया और खेल रहे हैं तो विधेय हो गया। दूसरा वाक्य हम लेते हैं संयुक्त वाक्य। तो ऐसा वाक्य जिसमें एक सरल वाक्य अन्य अवयवों द्वारा जुड़े रहते हैं, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब वो अवयव किन किन वाक्यों से जुड़े होते हैं वो देख लेना कि और, अथवा, या, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, इन सभी अवयवों से जुड़ने वाले वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, राम रोज स्कूल जाता है किंतु पास नहीं होता। अभी किंतु जो शब्द है ये आया था, देखो, और, अथवा, या, तो, किंतु, परंतु, लेकिन। तो ये किंतु से जुड़ गया, किंतु से जुड़ जाने के कारण संयुक्त वाक्य में परिवर्तित हो गया। लड़के पढ़ते हैं और खेलते हैं, और से जुड़ने के कारण संयुक्त वाक्य हो गया। राम घर आया था या श्याम, तो यहाँ पर यह शब्द के कारण ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो गया। अर्थात जो कह सकते हैं कि संयुक्त वाक्य में ये जो शब्द हैं, और हैं, अथवा हैं, या, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, ये शब्द आते हैं बीच में, तो ऐसे वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। आगे आता है मिश्र वाक्य। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है और अन्य आश्रित उपवाक्य किसी न किसी व्याधिकरण समुच्चयबोधक शब्दों से जुड़े होते हैं, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। पहचान के लिए कि, जो, जब, जहाँ, जिसने, जो ही, जिधर उधर, जैसे तैसे, जितना उतना, क्योंकि, यदि, तो, ताकि, यद्यपि, तथा आदि अवयव से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए
उदाहरण के लिए कोमल बाजार गई क्योंकि उसे कपड़े खरीदने थे। अब क्योंकि से जुड़ गया ये वाक्य, और क्योंकि किस में आता है, मिश्र वाक्य के आता है। यहाँ था ये क्योंकि जब से गांव में रहता था तब खेतों में काम करता था। जब और तब यह था, जब तब ये जब, ठीक है। उसी प्रकार से यद्यपि मुझे नौकरी मिल गई तथापि मैं पढ़ता रहता हूँ। यद्यपि और तथापि, ये भी यद्यपि तथापि ही आया था। इस कारण से ये कौन सा वाक्य हो गया, इस कारण से ये है मिश्र वाक्य हो गया। तो सबसे पहले तो इन वाक्य चिन्हों को याद रखना, इन्हीं से हम वाक्य की पहचान कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।